तो सर्दियाँ आते ही दिल करता है कुछ गर्मा गर्म पीने का। जब ठंडी हवा चले तो कुछ ऐसा मिल जाए पीने को जो अंदर तक गर्माइश और सुकून दे दे। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 2 in 1 रेसिपी। ये है अंडा चिकन यखनी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल और ठेले वाली यखनी का जायका आपको इसमें मिलने वाला है। अगर आप भी यखनी बनाती हैं जो पानी की तरह पतली रह जाती है, कलर नहीं आता खूबसूरत सा, या फिर मज़ेदार सा जायका नहीं आता, चिकन का या प्याज का कच्चापन रह जाता है और चिकन की स्मेल आती है, तो आज इस वीडियो में आपकी सारी कंप्लेंट्स मैं दूर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे बहुत ही जायकेदार मज़ेदार सी चिकन अंडा यखनी। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक पैन या कढ़ाई के अंदर ऐड करना है सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल, या आप घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और शामिल कर देंगे चिकन। मैंने आधा किलो के करीब चिकन ली है, जिसमें मैंने 1 लेग पीस रखा है और बाकी जितने भी पीस मैंने लिए हैं वो हड्डी वाले हैं। आपने कोशिश करके इसके अंदर हड्डी वाले चिकन का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हड्डियों में से ही असल यखनी निकलती है। मैंने नॉर्मल चिकन ली है, लेकिन अगर आपको देसी मुर्ग मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, वो ओरिजिनल असली मज़ेदार सी ताकतवर यखनी तैयार होगी। चलें जी, जो अवेलेबल थी उसका इस्तेमाल करेंगे और इसी से बेहतरीन यखनी बना के तैयार करेंगे। तो आपने क्या करना है, ऑयल के अंदर 1 से 2 मिनट चिकन को अच्छे तरीके से अलट पलट के भून लेना है। इससे क्या होगा कि चिकन की स्मेल दूर हो जाएगी और चिकन अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लेगा। मतलब कि बुनाई के साथ ही इसमें जो स्मेल का इशू रहता है, जो कच्ची चिकन की स्मेल आती है, वो भी यहीं पर इसी वजह से ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, अब ऐड करेंगे इसमें पानी। तो मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर 6 से 7 गिलास के जितना पानी। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप पानी ऐड करें, थोड़ा बढ़ा के ही ऐड करें, क्योंकि ये पक पक के थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो मैंने लिया था थोड़ा टुकड़ा अदरक का, जिसे स्लाइसेस में काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, 4 या 6 टुकड़ा करके इसके अंदर शामिल कर दें। प्याज का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसके अंदर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 15 से 20 इसके अंदर शामिल करेंगे जी साबुत काली मिर्चें। 1 अदद ऐड करी हूँ सब्ज़ इलायची। मेरे पास मोटी इलायची अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास हो तो 1 अदद उसका इस्तेमाल भी करें। 5 से 6 हम शामिल करेंगे इसके अंदर लौंग। इस जितने भी खड़े मसाले मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ उसका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि न सिर्फ इसको जायके के लिए या सर्दी से बचाव के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि नज़ला खांसी या गला ख़राब हो तो उसके अंदर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देती है। 2 टुकड़े दालचीनी के शामिल किए हैं और साथ ही ऐड कर दिया है इसके अंदर नमक। अच्छा, नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और बिल्कुल मुनासिब नमक था। साथ ही इसके अंदर ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम, समझे 1/4 चम्मच ही ऐड कर देंगे हल्दी। अच्छा, हल्दी जो है ना वो बहुत अच्छा कलर दे देगी, साथ ही चिकन की स्मेल को ख़त्म करने का काम भी करेगी। और साथ ही अगर आपके सोर थ्रोट का इशू है, गला ख़राब है, नज़ला खांसी चल रहा है, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगी आपकी इन चीज़ों को कवर अप करने में, क्योंकि हल्दी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हल्दी जो है वो जर्म्स को मारती है और हीलिंग में इफ़ेक्ट करती है। तो जब हीलिंग की बात आ जाए तो इस किस्म के मसलों को हल्दी मिनटों में दूर कर देती है। तो शामिल करेंगे, इसे हल्का सा कवर कर देंगे जब तक कि इसमें तेज़ी से बॉयल आना ना शुरू हो जाए। अब आप देखें इसके अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। अच्छे से चम्मच चला लें और देखें कि कितना खूबसूरत रंग अभी से आ चुका है। लेकिन ये हल्दी का कलर है, ओरिजिनल यखनी का कलर अभी ये नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको कर दूँगी मैं कवर, और कवर करके आपने इसको धीमी आंच के ऊपर पकाना है 35 से 40 मिनट। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर के अंदर भी इसको बना सकते हैं 5-10 मिनट के अंदर, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको स्लो आंच के ऊपर आपने तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा पकाना है। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे यखनी हड्डियों में से निकलती जाएगी, और बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर जो कुकिंग होती है ना वो बेहतरीन होती है। उसमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर आता है, सबसे ज़्यादा जायका आता है। चलें जी, यहाँ मैंने तकरीबन 1 घंटे के बाद इसको खोल के देखा। अब आप देखें यखनी तकरीबन 2 गिलास के जितना रिड्यूस हो गई है। चिकन ने हड्डियों को छोड़ दिया है, इतनी अच्छी गलाई है कि बस हाथ रखें और बोटी बिल्कुल खुल जाए। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से चिकन को सबसे पहले हम अलहदा कर लेंगे। और ये जो चिकन मैं अलहदा कर रही हूँ इसको मैं हाथों से ही मोटा मोटा श्रेड कर लूँगी, क्योंकि चिकन को हमने वेस्ट नहीं करना, बल्कि हम यखनी सूप ही बना लेते हैं और इसके अंदर चिकन को भी शामिल कर देंगे ताकि फ्लेवर आ जाए।
अब ये जो यखनी थी इसको मैं छान लूँगी। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर हमने ढेर सारे खड़े मसाले ऐड करे थे जो यखनी में अगर पीते हुए मुंह में आए तो बहुत ही बुरे लगते हैं। हमें जायके के साथ साथ कंफर्ट का भी ध्यान रखना है, इसलिए छान लेंगे। और ये देखिए सारे खड़े मसाले एक तरफ हो गए हैं और हमारे पास प्योर साफ़ सुथरी एकदम सिल्की और स्मूथ सी यखनी आ चुकी है। अब ये हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल मुर्ग वाली यखनी मौजूद है जो टोटली चिकन में से निकली है और इसका कलर अब आप देख लें कि पहले के मुकाबले में चेंज हो चुका है, पक पक के स्लो हीटिंग पे निकल के। लेकिन क्या है कि ये क्वांटिटी में रिड्यूस हो गई है, तो हम क्या करेंगे 2 ग्लास के जितना पानी इसमें बढ़ा लेंगे ताकि यखनी ढेर सारी बन के रेडी हो जाए। अच्छा, एक चीज़ की मैं बता दूँ कि इसके अंदर मैं अब शामिल करूँगी चिकन स्टॉक क्यूब। इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमने 2 ग्लास इसमें पानी बढ़ाया है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा रिड्यूस हो जाए तो आप 3 ग्लास तक भी बढ़ा लें। और ये क्या करेगा कि ओरिजिनल टेस्ट को 4 चांद लगा देगा। मतलब कि जो थोड़ा सा फ्लेवर रिड्यूस हो गया है ना पानी कम होने की वजह से, और ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है नमक और ये थोड़ा सा कम हो जाता है, कट डाउन हो जाता है। तो उसको इन्हेंस करने के लिए और मज़ीद फ्लेवर देने के लिए शामिल करेंगे सिर्फ 1 स्टॉक क्यूब। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दें या फिर चिकन पाउडर का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो लहसुन पाउडर है, गार्लिक पाउडर, वो भी ऐड कर दिया है ताकि खुशबूदार सा लहसुन का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर और जो एकदम ताज़ा लहसुन का शार्प टेस्ट होता है वो ना आए इसके अंदर। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने अच्छे से पहले मसालों को मिक्स करना है और जो चिकन श्रेड करके रखा था वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। जब यखनी को हम सर्व करेंगे और यखनी पियेंगे ना तो ये जब मुंह में आएगी चिकन तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, क्योंकि सूप नहीं बना रही यखनी ही है, लेकिन यखनी पानी की तरह पतली हो तो पीने में मज़ा नहीं आता। हल्का सा 19-20 का फ़र्क लाके इसको गाढ़ा करेंगे। तो सिर्फ लूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। थोड़े से पानी के अंदर इसको अच्छे से घोलेंगे कि इसमें कोई लम्प्स ना बने, क्योंकि हमें बिल्कुल सिल्की स्मूथ सी यखनी तैयार करनी है। तो ये देखें कॉर्नफ्लावर बिल्कुल अच्छे से घुल चुका है। अब मैं इसको ऐड करूँगी गरम यखनी के अंदर और फ़ौरन से चम्मच चला दूँगी ताकि इसमें कोई गुठली ना पड़े। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी बिल्कुल ठेले वाली स्ट्रीट स्टाइल जो बाज़ार से हम यखनी लेके पीते हैं ना, वही जायका आपको घर पे मिलेगा, ये मेरी गारंटी है 110%। हल्की सी यखनी हमारी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसे कवर करके 10 से 15 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे पकाऊंगी और फिर सर्व करूँगी। तो लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी यखनी तैयार है। मैंने 2 अदद अंडे भी बॉईल करके सर्विंग के टाइम पे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आपने भी अगर इसमें अंडा शामिल करना हो तो बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे ऐड करना है, पहले से अंडे को ऐड नहीं करना। ज़बरदस्त सी यखनी तैयार है जो सेहत और जायकों से भरपूर है और आपने इस रेसिपी को ज़रूर इन सर्दियों में ट्राई करना है। एक बार अगर आप इस रेसिपी से बना लेंगे तो यकीन करें आइंदा कोई और रेसिपी आपको यखनी की पसंद ही नहीं आएगी। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करें ताकि सबको मज़ेदार सी रेसिपीज़ बआसानी मिल सकें। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपसे कोई भी रेसिपी, कोई भी ज़बरदस्त सी वीडियो मिस ना हो। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।